हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार कुमावत जीत के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जितने भी साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हो बैंक हो, एसएससी हो, कोई जीडी हो या फिर पटवार हो, अपने एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, कोई भी XYZ अपनी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उस एग्ज़ाम के लिए आज मैं एक कॉमन टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। जो कॉमन टॉपिक उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और इसके जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आपके सारे क्या हो जाएंगे, आज क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इसके लिए आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज होने से कुछ कदम दूर है। हमने कुछ टारगेट्स तो कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे हमने टारगेट किया, सब्सक्रिप्शन का टारगेट अपने कंप्लीट कर लिया। हमने लाइक डिसलाइक जो भी है उनके टारगेट्स हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। हमने व्यूज के टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। अब हमें एक टारगेट और कंप्लीट करना है जो मेरा होगा वॉच टाइम का। और वो वॉच टाइम का जो मेरा टारगेट होगा वो बिना आपकी हेल्प के नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसके लिए मैं अब रोज आपके लिए क्या लेके आऊँगा, इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन में, ठीक है, और वोकेब के कुछ टॉपिक्स आपसे शेयर करूँगा और उम्मीद करूँगा कि वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे, ये मेरा मानना है। और मैं कुछ ऐसे रूल्स आपके सामने लाऊंगा जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके स्नेह के लिए, आपके प्यार के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार कुमावत आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, स्नेह दिया। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं वो टॉपिक मेरा क्या है, प्रेपोजिशंस, ठीक है। हम सब जानते हैं प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम जब छोटे थे तब से ये टॉपिक पढ़ते आए हैं और सबको पता है कि प्रेपोजिशन का मीन्स क्या होता है। प्रे का मीन्स क्या होता है, प्री का मीन्स क्या होता है, पहले का। और पोजीशन का मीन्स क्या होती है स्टूडेंट्स, कोई भी स्थिति, पहले की स्थिति बताने के लिए प्रेपोजिशन वर्ड का यूज किया जाता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्रेपोजिशन जो है वो किसी नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले आकर उसका प्लेस जो है वो डेफिनेट कर देते हैं, उसका स्थान सुनिश्चित कर देते हैं, वो प्रेपोजिशन से होते हैं। आज मैं आपके सामने दो ही प्रीपोजिशन लेके आया हूँ। एक तो मेरी प्रेपोजिशन कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेरी प्रेपोजिशन हो जाएगी इन, और सेकंड मेरी प्रेपोजिशन कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऑन। तो इन और ऑन दो प्रेपोजिशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इन दोनों प्रेपोजिशंस का हम यूज पढ़ेंगे कि कहाँ किसका कैसे यूज हो जाता है। और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ तक मेरे को लगता है ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि इन और ऑन में क्या अंतर होता है। तो पहली चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनके लिए हम लोग इनका यूज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इनका यूज करते हैं, जिसमें कोई शक भी नहीं है, आप लोग जानते भी हैं। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि बिफोर, और ये मैंने स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिया मॉर्निंग, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया इवनिंग, और लास्ट में स्टूडेंट्स क्या लिख दिया, आफ्टरनून। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, और इनका यूज कर लेते हैं। मैं इस ऑन को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। तो हम लोग इनका यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे एक एग्जांपल भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि शी केम द मॉर्निंग। एक सेंटेंस आप लोगों को मैंने दे दिया, बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप लोग सब भली भांति परिचित होंगे और आप लोगों को सबको ही पता है कि इस वाले ब्लैंक में क्या आने वाला है। मॉर्निंग के लिए मैं किसका यूज कर लूंगा स्टूडेंट्स, इनका यूज कर लूंगा। लेकिन अब एक यहाँ पर एक्सेप्शन बनता है।
और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी होना चाहिए। मैं बोल दूं कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून अगर आप वर्ड आपको दिए हुए आते हैं स्टूडेंट्स, और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के तुरंत बाद अगर आपको ऑफ दिया हुआ है और ऑफ के बाद में अगर आपको कोई डेट दी हुई आ रही है, क्या दी हुई आ रही है, कोई डेट दी हुई आ रही है, मैंने कहा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून प्लस ऑफ प्लस डेट, ये दिया हुआ आता है तो आप इनका यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पर आप ऑन का यूज करेंगे। ये बहुत अच्छा ध्यान रखना रूल है यहाँ पर। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि आपको दिया हुआ जाए स्टूडेंट्स मॉर्निंग भी दिया हुआ जाए, फिर इसके बाद में आपको इवनिंग भी दिया हुआ जाए, ठीक है, और इसके तुरंत बाद आपको क्या दिया हुआ जाए स्टूडेंट्स, आफ्टरनून दिया हुआ जाए। और मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनके तुरंत बाद आपको ऑफ दे रखा है और ऑफ के बाद में कोई डेट दे रखी है, क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, डेट अगर आपको दे रखी है तो उस सिचुएशन में इनका यूज कभी मत करिएगा। उस सिचुएशन में हम लोग ऑन का यूज करेंगे तो वो हमारा सही माना जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में एक एग्जांपल आपको सामने रख देता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ कि शी केम, आई मेरी बात समझ में, और मैं लिख दिया द मॉर्निंग, और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख दिया ऑफ द 15th जून। तो स्टूडेंट्स आपके सामने देखो मैंने एग्जाम्पल रखा है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। देखो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, मॉर्निंग देखकर इनका यूज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बार मॉर्निंग देखकर हम लोगों को इनका यूज नहीं करना है। इस मॉर्निंग के तुरंत बाद देखिए क्या दे रखा है, अपने को ऑफ दे रखा है, और ऑफ के तुरंत बाद में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, देखो अपने को डेट भी दे रखी है। दे रखी है नहीं दे रखी है, दे रखी है। तो इस सिचुएशन में मैं ऑन का यूज करूंगा, इनका यूज नहीं करूंगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स की इनका यूज मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए होता है, हम लोग पढ़ते आए हैं। बट अगर इनके बाद ऑफ और डेट दे रखा हो तो उस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ऑन का यूज कर लेते हैं। आपको दिमाग में रखना होगा। एक ऑन का यूज और होगा स्टूडेंट्स, अगर मान लो आपको क्या दिया हुआ आ रहा है, संडे दिया हुआ आ रहा है, मतलब कोई भी वीक का नाम दिया हुआ जाए, आपको मंडे दिया हुआ जाए, आ रही मेरी बात समझ में, मतलब कोई वीक में कोई भी नाम आपको दिया हो जाए, डेज नेम, मतलब कोई भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी अपने को दिया हुआ आ रहा है। और फिर इसके बाद में अगर स्टूडेंट्स आपको मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिए हुए आते हैं स्टूडेंट्स तो भी ध्यान रखना उनका ही यूज करना है, इनका यूज नहीं करना है। जैसे बोल दूं संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे इनका यूज नहीं होगा, यहाँ पर भी ऑन का ही यूज होगा। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए और आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा और ये सेंटेंस फिर से दे दूंगा कि शी केम द मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग। देखो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, मेरे को पता है ये आइडिया आपका क्लियर हो चुका है। तो इस वाले आइडिया में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मंडे दे रखा है, मॉर्निंग दे रखा है, तो इस मॉर्निंग से फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मॉर्निंग से ठीक पहले हमें क्या दे रखा है, ठीक है, मंडे दे रखा है जो डेज नेम है, और डेज नेम के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ऑन का यूज कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अब मैं अगला जो आपके सामने इसमें रूल लेके आ रहा हूँ वो रूल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वो रूल उम्मीद भी करूँगा कि आप लोगों के क्लियर भी होगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड कॉन्सेप्ट आप मेरा देखिए। अब देखो स्टूडेंट्स होता क्या है, अपने एक तो चलता है साहब, दो अपने क्या चलते हैं, फ्रेज चलते हैं। एक तो चलता है ऑन टाइम और सेकंड मेरा चलता है स्टूडेंट्स इन टाइम। देखो ऑन टाइम और इन टाइम में क्या होता है स्टूडेंट्स, रात दिन का फर्क होता है। आ रही मेरी बात समझ में? ऑन टाइम और इन टाइम में स्टूडेंट्स रात दिन का फर्क होता है। कैसे होता है? देखो ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, समय पर। आई मेरी बात समझ में? और इन टाइम का मीन्स क्या होता है, समय के भीतर। समय के भीतर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अगर कोई टाइम में कोई काम जो है, कोई एक्शन है वो फिक्स टाइम पे होता है तो उस सिचुएशन में हम ऑन टाइम का यूज कर लेते हैं।
और अगर कोई एक्शन है, जैसे मान लो आपको 7 बजे का टाइम दे दिया जाए और आप 6:55 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब आप ऑन टाइम नहीं पहुंचे हैं, आप वहां पर किस में पहुंचे, स्टूडेंट्स इन टाइम पहुंचे हैं, समय के भीतर भीतर पहुंच गए, समय के अंदर अंदर पहुंच गए, आप 6:55 पहुंच गए, मतलब 7 बजे के भीतर भीतर आप पहुंच गए। और अगर फिक्स 7 बजे पहुंचते हो तो वहां पर क्या होगा, ऑन टाइम। तो ऑन टाइम का मीन्स क्या होता है, समय पर, मतलब फिक्स समय पर, और इन टाइम का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, समय के अंदर अंदर। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है, और वो एग्जांपल्स आपके बिल्कुल क्लियर भी हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं कि आई रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर, आई रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, और ब्लैंक में दे दिया टाइम, सेकंड में दिया द एग्जाम स्टार्टेड टाइम। देखो स्टूडेंट्स, दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, और जहां तक मेरे को लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स के ये वाला आइडिया क्लियर हो चुका है, मेरे साथियों के ये आइडिया क्लियर हो चुका है, जो रीट पटवार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये टॉपिक्स आते हैं, तो ये देख लें, ये एक्सेप्शंस है, ये आपको पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोल रहा है बंदा कि मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया। अब कोई बंदा, एक बात बताओ कि साहब आपकी एग्जाम जो है वो मान लो 8 बजे से स्टार्ट हो गई सुबह, तो एक बात बताइए मेरे को कि 8 बजे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं कि या फिर 8 बजे पहले पहुंच जाते हैं, 7:30 भी आप पहुंच सकते हैं, 7:15 भी आप पहुंच सकते हैं, तो मतलब आप 8 बजे से पहले पहुंचते हैं। इतना तो शायद सबको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम हमें दिया गया होता है उस टाइम के भीतर भीतर पहुंच जाते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे बंदा पहुंचा है, तो बताओ ऑन टाइम पहुंचा है, इन टाइम, समय के अंदर अंदर पहुंच गया ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो मैं किसका यूज कर दूंगा, इन टाइम का यूज कर दूंगा। नेक्स्ट मेरा है कि एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है, टाइम। अब एक बात तो, एग्जाम जो है वो समय पर स्टार्ट होती है या फिर समय से पहले स्टार्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ पर इन टाइम करते हैं तो इसका मतलब है, ठीक है, जो एग्जाम थी वो समय से पहले शुरू हो गई, ठीक है। और अगर आप ऑन टाइम करते हैं तो एग्जाम क्या हुई स्टूडेंट्स, समय पर स्टार्ट हुई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम टाइम पर ही स्टार्ट हुई। आइए मेरी बात समझ में, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में बैठ रहा है, मेरे को पता है ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट से। तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपके सामने और रख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूं कि द, और मैं लिख दिया यहाँ पे 4 PM ट्रेन, ठीक है, और ये मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिया स्टार्टेड टाइम। यहां पर आप लोग सेंटेंस पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि द 4 PM ट्रेन है, शाम 4 बजे वाली जो ट्रेन है वो समय पर स्टार्ट हुई या फिर इन टाइम स्टार्ट हुई। एक बात बताइए आप मेरे को, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ट्रेन जो होती है वो फिक्स टाइम पे स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा, ऑन टाइम यूज कर दूंगा कि टाइम पर क्या हो गई, वो स्टार्ट हो गई। आई के मेरी बात समझे, कुछ आपके आइडिया क्लियर हो रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं देखना एक सेंटेंस और लिख देता हूं, मैं बोलूं कि शी रीच द स्टेशन टाइम फॉर 6:30 ट्रेन। अब एक बंदा है, एक लड़की है जो, ठीक है, जिसको क्या करनी थी बेटा, 4:30 वाली ट्रेन, सॉरी 6:30 वाली ट्रेन पकड़नी थी। समझना मेरी बात कि एक लड़की है जिसको 6:30 वाली ट्रेन पकड़नी थी, और वो 6:30 वाली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंची साहब। अब मेरे को बताओ कि फिक्स टाइम पर पहुंची या फिर टाइम से कुछ पहले पहुंची। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स कि सर अगर हमें ट्रेन, कोई एरोप्लेन, कोई बस अगर पकड़नी होती है तो हम फिक्स टाइम पे नहीं जाते हैं स्टेशन, हम टाइम से पहले जाते हैं, क्योंकि वहां जाकर हम लोग टिकट वगैरह भी कटाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इन टाइम।
तो यहाँ पर एक बात बताइए मेरे को कि ये इन टाइम और ऑन टाइम का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें एक एक्सेप्शन चलता है। एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रेन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रही है, अगर कोई एक्शन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम चल रहा है तो वहाँ पर इन का यूज भी नहीं होगा, वहाँ पर ऑन का भी नहीं होगा, वहाँ पर टू का यूज होगा। तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ और एक एग्जांपल आपके सामने वो रखता हूँ। ये एक एक्सेप्शन है, तो इस एक्सेप्शन को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नोट डाल के कहता हूँ, नोट डाल के क्या कहूँगा स्टूडेंट से कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई एक्शन हो तो टू का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें टू का यूज कर लेना है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्शन चल रहा है तो हम टू का यूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूं कि द ट्रेन इज रनिंग, चल रही है, टाइम। ट्रेन जो है वो टाइम के अनुसार चल रही है। आप सब जानते हैं कि ट्रेन वगैरह कैसे चलती है स्टूडेंट्स, टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती है। तो अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि द ट्रेन इज रनिंग, की कोई ट्रेन चल रही है। आपको बताना है कि यार ट्रेन तो जो है ना वो टाइम पर ही है। अपन बोलते हैं ना कि ट्रेन तो टाइम के अनुसार ही चल रही है। तो जितनी भी ट्रेनें हैं वो क्या चल रही है स्टूडेंट्स, टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूंगा स्टूडेंट्स, टू का यूज कर लूंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत दिमाग लगाना है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन से कई बार एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं और कई बच्चे मार्क भी खा जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ठीक है, और मैं आगे बढ़ के आप लोगों को जो है वो मेरा नेक्स्ट रूल बताऊंगा, ठीक है। तो देखना स्टूडेंट्स आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब मेरा जो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है कि हम लोग इसको भी रफ कर देता हूं मैं एक बार। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स की डायरेक्शन नेम्स होते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इनके पहले हम लोगों ने इनका यूज किया है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोलो हाँ या ना, ये बात मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे मेरी बात की डायरेक्शंस के नेम से पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, इनका ही यूज करते हैं। तो ये रूल मैं आपके सामने अब लिखवा रहा हूँ, देखो। तो मैं लिख दिया यहाँ पर डायरेक्शंस शो करने के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरा जो मकसद है, मेरा जो टारगेट है, वो आपको ऑनलाइन निःशुल्क जो है वो मैं आपको एक सेवा दे रहा हूँ, और उसमें आप लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करने की भी कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो है मेरे चैनल के साथ बने रहिए। उम्मीद करूंगा, वादा करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा, बट थोड़ा आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर एकदम डायरेक्शंस नेम से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज कर दूँ, जैसे मैंने लिखा कि द सन, ये एग्जाम्पल सबको पता है, द सन राइजेज, और ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर ईस्ट। इस वाले एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कर देंगे कि सर ये एक डायरेक्शन नेम है तो हम यहाँ पर किसका यूज कर लेंगे, इनका यूज कर लेंगे। अब ऑन में जो मैं आपको डायरेक्शन बताने वाला हूँ वो डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन नहीं है, ये कौन सी, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन ऑन में नहीं आती है। तो मैं यहाँ पर ऑन का भी रूल बनाता हूँ कि हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी बेटा, बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग ले सकते हैं, बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंगली हम क्या ले सकते हैं बेटा, डायरेक्शन ले सकते हैं। तो बेटा मैं आपके एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली जो डायरेक्शन है वो तो हमेशा इनमें ही रहती है। यहाँ जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, वो डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट वाली नहीं होगी। यहाँ जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड होगी।
जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या बोलूं, जैसे मैं रॉबर्स ने क्या किया साहब, गार्ड के सिर पे चोट दे मारी। रॉबर्स ने क्या दे मारी, ठीक है, गार्ड के सिर के ऊपर चोट मारी। जैसे मान लो कुछ डकैत आगे, लुटेरे आगे बैंक लूटने के लिए, और बैंक लूटने के लिए जो लुटेरे आए मास्क वास्क लगा कर आए, और बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था, और आते हुए उन्होंने गार्ड के सिर के ऊपर क्या दे मारी, चोट दे मारी। तो एक बात बताओ, बॉडी के कौन से डायरेक्शन में उन्होंने चोट मारी? तो आपका आंसर क्या होगा सर, बॉडी का जो हमारा डायरेक्शन है वो सिर वाले डायरेक्शन में उन्होंने क्या मारी, चोट मारी। तो ये डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे मैं बोलूँ कि जब मैं, ठीक है, फर्दर स्टडी के लिए विदेश जा रहा था, तो मेरी दादी ने क्या किया, मेरे, ठीक है, ललाट के ऊपर क्या की, किसकी, मेरे फोरहेड के ऊपर क्या की, किसकी। तो अब बताओ मेरे को कि दादी ने बॉडी पार्ट के कौन से बॉडी पार्ट पर किसकी बेटा, कौन से डायरेक्शन में, बॉडी के कौन से डायरेक्शन में किसकी? तो आपका आंसर क्या होगा सर, ललाट के ऊपर। तो ये डायरेक्शंस की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं ईस्ट वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। ऐसे मैं बोल दूं यहाँ पर कि पुलिस ने क्या किया साहब, चोर के ऊपर फायर कर दिया। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में फायर किया, चोर की तरफ फायर किया, तो इसका मतलब वो भी क्या होगी, एक डायरेक्शन ही हो गई। तो ये डायरेक्शन की मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिएगा। एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर कि शी मेट मी, और मैं यहाँ पर बोल दूं द वे। सेंटेंस आपके सामने है कि वो मुझसे रास्ते में मिली। अब आप मेरे को बताएं कि वो मेरे को कौन सी डायरेक्शन में मिली, तो आप क्या बताएंगे सर, रास्ते में मिली, तो रास्ते वाले डायरेक्शन में मिली। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा, ऑन का यूज कर दूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? और देखना, मैं यहाँ पर बोलूं कि माई ग्रैंड मदर, और ये मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिया किस्ड मी, ठीक है, माई फोरहेड। कहां पर किस किया स्टूडेंट्स, फोरहेड के ऊपर क्या किया, किस किया। तो देखो कौन सी डायरेक्शन में किस किया स्टूडेंट, तो फोरहेड के ऊपर किया, तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर दूंगा, ऑन का यूज कर दूंगा। आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैं बोलूं कि दे हिट द गार्ड द हेड। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि उन्होंने गार्ड के कहां पर चोट मारी, बॉडी के कौन से पार्ट पे चोट मारी, बॉडी के कौन से डायरेक्शन में चोट मारी। तो आप कहेंगे हेड के ऊपर, तो हम किसका यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, ऑन का यूज कर लेंगे। मैं ऐसे बोल दूं कि उसने, ठीक है, एक चोर ने, ठीक है, क्या बोलूं, व्यापारी के खंजर घोंप दिया। तो वो वाली सिचुएशन देखना। मैं बोलूं कि a thief drew a dagger, dagger का मीन्स होता है खंजर, on the businessman। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा। तो मैंने क्या लिखा कि चोर ने क्या कर दिया स्टूडेंट से, बिजनेसमैन के क्या मार दिया, खंजर मार दिया, खंजर भोंक दिया, ठीक है। ड्रू अ डेगर मीन्स क्या हो जाएगा, खंजर भोंक देना। तो किसको खंजर भोंक दिया स्टूडेंट से, ठीक है, बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन की डायरेक्शन में, बिजनेसमैन के कोई बॉडी पार्ट्स में उसने खंजर को भोंका, पेट में, पीठ में, कहीं पे भी, तो बॉडी पार्ट्स तो है ही ना, तो उस डायरेक्शन में किया। तो मैं यहाँ पर किसका यूज कर लूंगा स्टूडेंट से, ऑन का यूज कर लूंगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ तक है। तो यहाँ ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन वाली सिचुएशन में हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, ऑन का यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कई बार सेंटेंसेज में हम क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग इनका यूज करते हैं कि किसी स्थान पर ऑलरेडी होना, कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पर ऑलरेडी होता है तो वो हम वहाँ पर क्या होता है, इनका यूज कर लेते हैं। पहले से ही अंदर होने की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो इस रूल को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा स्टूडेंट से, और थोड़ा सा चेंज करके मैं क्या कहूँगा कि किसी जगह के ऊपर साधारण स्थिति में होना, साधारण स्थिति में पहले से ही अंदर होना। यहाँ पर एक रूल बनाता हूँ मैं कि किसी
स्थान पर साधारण स्थिति में होना, वही किसी सराउंडिंग प्लेस पे होना, घिरे हुए स्थान में होना, जैसे कमरे में कोई पहले से ही बैठा है, ठीक है, कोई जो है वो क्या कर रहा है, क्लासरूम में बैठा बैठा पढ़ रहा है, तो वो ऑलरेडी क्या है, सामान्य स्थिति में बैठा हुआ है। देखना, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा स्टूडेंट से। मैं बोलूँ कि शी इज, और यहाँ पर मैंने दिया सिटिंग हर रूम। एक लड़की जो कहाँ बैठी हुई है स्टूडेंट से, अपने रूम में बैठी हुई है, तो एक नॉर्मल सी स्थिति बता रहे हैं कि अब साधारण स्थिति में किसी जगह पर होना। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, इनका यूज कर लूँगा। मैं बोलूँ यहाँ पर कि देवर वॉचिंग टीवी, ठीक है, या मैं बोल दूँ वॉचिंग ए मैच, सिनेमा। अब साहब वो क्या कर रहे थे बेटा, मैच वॉच कर रहे थे, और ऑलरेडी वॉच कर रहे थे, पहले से ही क्या कर रहे थे, वो मैच देख रहे थे, और मैच भी कहाँ देख रहे थे स्टूडेंट्स, वो सिनेमा में देख रहे थे। वो कहाँ सामान्य स्थिति में अंदर थे, और पहले से ही किसी घिरी हुई स्थिति में पहले से थे वो। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर दूंगा स्टूडेंट से, इनका यूज कर दूंगा। तो आई थिंक आपको ये वाले रूल तो आते होंगे कि किसी घिरे हुए स्थान में पहले ही होना, कि मैं बोल दूँ मीना जो है वो अपने कमरे में सो रही है, तो वो ऑलरेडी अपने कमरे में है, ठीक है, ये सिचुएशन आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपके सामने और रख देता हूँ इनमें, ठीक है। अगर आपको किसी व्यक्ति का जॉब या प्रोफेशन बताना है, अगर आपको किसी व्यक्ति का जॉब बताना है, प्रोफेशन बताना है, जैसे मैं बोल दूँ मेरे पापा इंडियन आर्मी में है, मेरे पापा राजस्थान पुलिस में है, आई मेरी बात समझ में, मेरे भैया एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो वो क्या है, उनका जॉब है, उनका प्रोफेशन है, तो इनका यूज कर लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि रवि, और मैं यहाँ पर बोल दूं स्टूडेंट्स वर्क्स ए फैक्ट्री। स्टूडेंट्स रवि कहाँ काम करता है, एक फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री में काम करना उसका प्रोफेशन हो गया, किसी स्थान में पहले ही है वो, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल दूं कि माय ब्रदर इज द आर्मी, मेरा भाई किस में है, आर्मी में है, तो वो मेरे भाई का जो प्रोफेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, आर्मी है। आर्मी मेरे भाई का क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि किसी इंसान का क्या होता है, अगर कोई प्रोफेशन शो करना होता है, ठीक है, साधारण स्थिति में कोई इंसान कहाँ पर जॉब कर रहा होता है, तो हम उस स्थिति के लिए किसका यूज कर लेते हैं, इनका यूज कर लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आई एम एजुकेशन, आई एम एजुकेशन, तो मतलब मैं एजुकेशन में हूँ, मतलब मैं शिक्षा विभाग में हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो यहाँ पर भी मैं किसका यूज करूँगा स्टूडेंट से, इनका ही यूज करूँगा, आई एम इन एजुकेशन, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। बट अब यहाँ पर इसमें एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बन जाता है, और वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन क्या बन जाता है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। कि मान लो किसी स्थान पर आधिकारिक या विशेष रूप से होना, मतलब किसी स्थान पर, किसी जगह पर विशेष रूप से होना, किसी फील्ड में कोई इंसान है, ऑफिशियली हो या विशेष परिस्थितियों में हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग ओन का यूज कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं कि माय फादर इज द कमिटी, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बताया कि मेरे फादर जो है वो कमेटी में है, कोई समिति बनाई है। जैसे मतलब कमेटी तो बेटा सोसाइटी को कोई भी बना सकते हैं लोग, जैसे आप लोग भी क्या कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की यूनियन हो जाती है, स्टूडेंट्स की क्या हो जाती है, यूनियन बना लेते हैं। जैसे मान लो आप स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स मिलकर यूनियन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं SFI ABVP, ये क्या है, ये क्या है, स्टूडेंट्स की यूनियन है। तो एक बात तो अगर आप उस यूनियन के मेंबरशिप आप प्राप्त कर लेते हैं,
जैसे मान लो आपने एसएफआई ज्वाइन कर लिया, तो अगर आपने एसएफआई ज्वाइन किया है तो ऑफिशियली ज्वाइन किया आपने, मतलब उस एसएफआई जो संगठन है, जो यूनियन है, ठीक है, उसके आप ऑफिशियली क्या बन गए हैं, एक मेंबर बन गए। तो कोई जगह पर ऑफिशियलिटी जहां आ जाती है वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कमिटी जो है ना वो जॉब नहीं है इंसान का। आर्मी क्या है स्टूडेंट, जॉब है। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है, जॉब है। फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो क्या है, जॉब है। बट कोई इंसान अगर कमिटी में है तो कमिटी कोई जॉब नहीं है, बल्कि कमिटी तो लोगों ने मिलकर बना ली। आई मेरी बात में, कोई गवर्नमेंट कमिटी थोड़ी है। कमिटी तो जैसे मान लो कोई एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के लोग मिलकर के, एक कॉलोनी में 1000 लोग रह रहे हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, कमिटी बना लेते हैं अपनी कॉलोनी की। और उसमें क्या करते हैं, कोई भी अपनी कॉलोनी में उनको डेवलपमेंट कराना होता है, कोई भी उनका, ठीक है, कंप्लेंट्स होती है, तो वो कमिटी के लोग क्या करते हैं, ठीक है, अपने लेटर पैड पे लिख कर क्या करते हैं, संबंधित अधिकारी से कंप्लेंट करते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो कमिटी कोई बना सकता है। तो कमिटी क्या नहीं है स्टूडेंट्स, कोई प्रोफेशन नहीं है। तो यहाँ पर इंसान क्या है, ऑफिशियली है। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूंगा, ओन का। लगता तो क्या है स्टूडेंट्स, जैसे सेंटेंसेस में कि इनका यूज होगा कि मेरे फादर जो है वो कमिटी में है, मतलब कमिटी के सदस्य है, कहना ये चाह रहा हूँ। एक और देखना स्टूडेंट्स, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं बोल दूं कि राहुल इज द लॉयंस क्लब। तो स्टूडेंट्स एक क्लब है, उस क्लब का क्या नाम है, लॉयंस क्लब नाम है। अब मेरे को एक बात बताइए कि कोई इंसान किसी क्लब में शामिल हो जाता है, किसी क्लब का मेंबर बन जाता है, तो क्या उसका प्रोफेशन है। हमारे रिंग्स में भी एक क्लब चल रहा है, रोटरी क्लब, ठीक है, ये बजरंगबली युवा क्लब, आई मेरी बात समझ में, सूर्य मंडल सेवा समाज सेवा समिति क्लब। तो ये एक बात बताइए मेरे को कि जितने भी क्लब होते हैं, क्या ये क्लब कोई आउटपुट देते हैं, क्या ये क्लब के जो सदस्य होते हैं वो उसमें गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, क्या वो सदस्य जॉब कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। तो आपका आंसर क्या होगा, नो सर, वो जॉब नहीं करते, बल्कि वो ऑफिशियली या विशेष रूप से क्या है, ठीक है, उस लॉयंस क्लब के क्या है, सदस्य हैं। तो मैंने ये कहा है कि किसी स्थान पर, किसी जगह के ऊपर ऑफिशियली होना या विशेष परिस्थितियों में होना, तो वहां पर हम ऑन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं किसका यूज करूंगा स्टूडेंट्स, ऑन का यूज कर लूंगा। आई क्या मेरी बात समझ में। थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा, मैं बोलूं कि शी इज द स्टाफ ऑफ, और मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया कोई भी एक जगह का, मान लो कोई भी क्लब का नाम है आरपीएससी, कि वो आरपीएससी का क्या है साहब, स्टाफ में है। तो स्टाफ में है तो ऑफिशियली किसी जगह पे हो, तो हम किसका यूज कर लेते हैं, ओन का यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आपका अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखते जाए स्टूडेंट्स अगला मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। और देखो मेरे जो चैनल को है, आप लोगों को अगर मेरे द्वारा बताए गए जो रूल है, अगर वो रूल्स आपके समझ में आ रहे हैं, मैंने क्या कहा, तो साथियों मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इन रूल्स में कुछ, ठीक है, इफेक्टिवनेस लगती है, आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुँचाइए, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। स्टूडेंट्स मैं तो आपसे इतना ही एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को वायरल कर दीजिए। अब मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा रूल आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या बोलता है वो भी आप समझिए। जैसे आप देखते हैं कि हम लोग, आप व्हीकल्स जानते हैं, व्हीकल्स हमारे स्कूटर भी होता है, मोटरसाइकिल भी होती है, जीप, कार, बस, ट्रेन, ये सारे क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने इनका। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो कोई इंसान अपनी जीप में आ रहा है, कोई इंसान अपनी कार में आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज करें, कैसे यूज करें। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इनका यूज जीप, कार के लिए कैसे होता है। तो पहले तो वो सुनिए, छोटे जो वाहन होते हैं, छोटे वाहन, छोटे निजी वाहन, जैसे जीप, कार, छोटे निजी वाहनों के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं, लेकिन शर्त क्या है वो भी देखिए। तो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स कि छोटे निजी वाहनों के लिए,
छोटे निजी वाहनों के लिए हम इनका यूज करते हैं, और वो कब करते हैं वो भी आप देखें। अगर मान लो आपको ए और एन दिया हुआ जाए, ठीक है, या ए और एन के बजाय मैं बोल दूं कोई आर्टिकल आपको दिया हुआ जाए, इतना तो आप समझ सकते हैं, या कोई पजेसिव आपको दिया हुआ जाए। क्या दिया हुआ जाए स्टूडेंट्स? पजेसिव। पजेसिव तो सब जानते होंगे, माई, योर, ठीक है, आवर, देयर, ये तो आप सब जानते हैं। और इनके साथ आपको कोई गाड़ी का नाम, जैसे जीप दिया हुआ जाए, कार दिया हुआ जाए, आई मेरी बात समझ में? अगर ऐसा आपको दिया हुआ है तो इतना ध्यान रखिएगा कि इनके साथ हम इनका यूज करते हैं। इनके साथ हम लोग इनका यूज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूँ कि शी कैम, और ये मैं लिख दिया हर कार, आई मेरी बात समझ में? इसी सेंटेंस को लिख दूँ शी कैम ए कार, कार की जगह आपकी बात लिख दिया जीप। तो आपके सामने दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंसेस समझ सकते हैं। देखो वो किससे आई है बेटा? कार में आई है, यहाँ जीप में आई है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार जीप के लिए बाई का यूज होना चाहिए, बाई बस, बाई कार, हम लोग करते भी हैं, और बिल्कुल हम लोगों को हमारे टीचर्स ने भी पढ़ाया, बिल्कुल सही भी पढ़ा है। बट थोड़ा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन है, थोड़ा यहाँ पर आपको समझ के चलना है। देखो कार से ठीक पहले स्टूडेंट्स क्या दे रखा है? मेरे को हर दे रखा है, ठीक है। ये कार किसकी है? शी की है। आई मेरी बात समझ में? कि शी जो है ना वो किस में आई? अपनी कार में आई, तो इसका मतलब हर कार, तो कार से पहले हर दे रखा है, पजेसिव दे रखा है, तो इस सिचुएशन में किसका यूज कर दूंगा? इनका यूज कर दूंगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखो जीप छोटा वाहन है, और इससे पहले देखो मेरे को क्या दे रखा है? आर्टिकल दे रखा है, तो आर्टिकल वाली सिचुएशन में मैं किसका यूज करूंगा? इनका यूज करूंगा कि शी कैम इन ए जीप, वो किस में आई? एक जीप में आई। आ रहा होगा आप लोगों को समझ में? अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट्स, और थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मान लो ये सेंटेंस अगर आपको ऐसे दिया हुआ जाता, मैं बोलूं कि शी कैम, और मैं यहाँ पर लिख दूं कार। अब यहाँ पर देखो किससे आई स्टूडेंट्स? कार से आई, लेकिन कार से पहले अपने को कोई आर्टिकल भी नहीं दे रखा और पजेसिव भी नहीं दे रखा, तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, बाई का यूज करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, तो इस सिचुएशन में हम बाई का यूज कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि छोटे वाहनों के लिए हम लोग इनका और बाई का यूज कैसे करते हैं। अब मैं आपको कहूंगा कि मान लो बड़े वाहन आते हैं, बड़े सार्वजनिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बस हो गई अपनी, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गई, पब्लिक के लिए ये सारी चीजें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। किसी निजी वाहन नहीं है। अरे कोई व्यक्ति अपने ससुराल जाएगा तो बस लेके थोड़ी जाएगा यार, कॉमन सेंस की बात, ट्रेन थोड़ी लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन कार तो ले सकता है, जीप तो ले सकता है। तो निजी वाहनों के लिए हमने इनका यूज कर लिया। अब बड़े वाहनों के लिए हम लोग ओन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टूडेंट्स कि बड़े सार्वजनिक वाहनों के लिए, बड़े सार्वजनिक वाहनों के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? ओन का यूज कर लेते हैं। और वो सिचुएशन क्या होगी? वही हमें क्या दिया हुआ आएगा? आर्टिकल दिया हुआ आएगा, या फिर कोई पजेसिव हमें दिया हुआ आएगा। और फिर इसके बाद में आपको बस, ठीक है, ट्रेन, और या फिर एरोप्लेन, बड़े वाहन हो गए, सार्वजनिक वाहन है। तो बड़े सार्वजनिक वाहनों से पहले आर्टिकल और पजेसिव अगर आपको दिया हुआ था तो उनका यूज होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि शी केम, वही से मैं ले रहा हूं ए बस, सीधा लिख दिया मैंने ए बस। आराम से समझ गए होंगे ये रूल में, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि वो किससे आई है? बस से आई। तो देखो बस से पहले आर्टिकल आ रहा है, तो मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा? ओन का यूज कर दूंगा। लेकिन अगर ये आर्टिकल नहीं है, अगर सीधा दिया हुआ जाए कि सी केम और सीधा आपको देते बस, इतना आपको दिया हुआ जाए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वो बस से आई, तो बस से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो इस सिचुएशन में किसका यूज करूंगा स्टूडेंट्स? बाई का यूज कर दूंगा। शी केम बाई बस, बाई एरोप्लेन, बाई ट्रेन, ये सिचुएशन आपके सामने बन जाएगी। अब ये तो हुई अपने कॉन्सेप्ट की बात हुई कि छोटे वाहन और बड़े वाहनों की बात कर ली, और बाई का यूज कैसे होता है, इनका कैसे होता है, उनका यूज है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मान लो कोई व्यक्ति जो ना स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, ठीक है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, इनके ऊपर बैठ के आता है। स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटी हो गई,
ठीक है, घोड़े पे बैठ के आता है, हॉर्स बैक दिया हुआ रहता है, ठीक है, मतलब घोड़े की पीठ है ना, कोई इंसान पैदल आता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का ही यूज करते हैं, चाहे आर्टिकल दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ हो। देखना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि ऑन फूट मतलब पैदल चलने के लिए, ऑन हॉर्स घोड़े पर आया, ठीक है, ऑन हॉर्स बैक घोड़े की पीठ पर आया। आ रही मेरी बात समझ में? ऐसे बोल दूं ऑन है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स बफेलो, ठीक है, ऐसे बोल दूं ऑन बफेलो, बफेलोज बैक, ठीक है। ये वर्ड अगर ऐसा कुछ आपको दिया हुआ आता है तो उस सिचुएशन में हम लोग ऑन का ही यूज करते हैं। ऐसे मैं लिख दूं यहाँ पर ऑन स्कूटर, ऑन बाइक, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों के, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल दूं यहाँ पर कि द विलेजर्स कैम फूट टू सी देयर चैंपियन। तो गांव वाले जो थे वो अपने विजेता को देखने के लिए पैदल ही आ गए। ऑन फूट मतलब पैदल ही आ गए, तो यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगा स्टूडेंट्स, ऑन का यूज कर लूंगा कि वो पैदल ही आ गए। ऑन फूट एक फ्रेज होता है, इसका मीन्स क्या होता है, पैदल आना, ठीक है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं आगे भी। मैं बोल दूं यहाँ पर शी कैम हर स्कूटर या स्कूटी, वो अपनी स्कूटी पे आई, तो स्कूटी से पहले अगर कोई पजेटिव दे रखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन ही आएगा। सीधा स्कूटी दिया हुआ जाए तो भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऑन ही आएगा। तो ऑन का यूज मैं यहाँ पर कर लूंगा। तो साथियों, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इन और ऑन की सिचुएशन आपके सामने रखी। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। कल की जो क्लास होगी उसमें आपको और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का मेरा जो भी बना अपना वीडियो को समझ में आया होगा, और आप जो है मेरे द्वारा दिए गए इस नॉलेज से आप लोग संतुष्ट भी होंगे स्टूडेंट्स। और उम्मीद करूँगा कि आपके, ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का कि कोटि कोटि आभार। मैं तो आपको फिर यही कहना चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ, बने रहिए जितेंद्र जी सर के साथ, और अपने कॉन्सेप्ट्स को एक नया आयाम दीजिए, ठीक है। अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। अब कोई बाधा बीच में आने वाली नहीं है, आप आराम से निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, बाय।